हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेग के बारे में। वेग को अंग्रेजी में वेलोसिटी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है बच्चों यह वेग का कॉन्सेप्ट। सो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। जैसे बच्चों, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट तक जाकर के डिस्प्लेस हो रहा है, और ऐसा होने में बच्चों मान लीजिए 10 सेकंड का समय लग रहा है, और जो विस्थापन हुआ है मान लेते हैं वह 20 मीटर है। तो विस्थापन अपॉन टाइम 20 अपॉन 10, so this is 2 meter per second. So this is 2 meter per second is what? This is वेग। इसको क्या कहेंगे बच्चों? वेलोसिटी कहेंगे। और वेलोसिटी कैसी राशि है बच्चों? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? जिसका डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो। तो यहाँ पर वेग का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, दैट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। ए से बी बिंदु की तरफ यहाँ पर डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। सो मीटर प्रति सेकंड कहने का मतलब है कि आप देख सकते हैं विस्थापन का यूनिट मीटर होगा बच्चों, और समय का यूनिट सेकंड होगा। सो दिस इज मीटर प्रति सेकंड। सो v इक्वल टू एस अपॉन टी, जहां v वेग है, s विस्थापन है, और t जो है वो समय है। ठीक है। सो v इक्वल टू एस अपॉन टी, और s का यूनिट हो गया मीटर और टाइम का यूनिट हो गया बच्चों सेकंड। सो दिस इज मीटर पर सेकंड। अब हम लोग बात करेंगे वेग के प्रकार के बारे में। तो वेग 4 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार को कहते हैं बच्चों एक समान वेग। एक समान वेग क्या होता है? यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी विस्थापित होती है तो वस्तु का वेग एक समान कहलाता है। अगर कोई वस्तु बच्चों समान समय में समान दूरी विस्थापित हो, मान लीजिए ए से बी पॉइंट जा रहा है और फिर बी से सी पॉइंट तक वस्तु जा रहा है। ठीक है। ए से बी और बी से सी, अगर यह भी 10 मीटर और यह भी 10 मीटर विस्थापित हुआ है। ए से बी में लगने वाला समय बच्चों अगर मान लीजिए 5 सेकंड है, और बी टू सी में भी लगने वाला समय अगर 5 सेकंड है, तो दोनों ही बिंदु ए से बी में 5 सेकंड में 10 मीटर विस्थापित हो रहा है। अगले 5 सेकंड में बच्चों बी टू सी में भी 10 मीटर विस्थापित हो रहा है। तो जब वस्तु इस तरह से चले तो वस्तु के वेग को बच्चों समान वेग कहा जाता है। देन दिस इज कॉल्ड एज तब इसको क्या कहते हैं? एक समान वेग कहते हैं। और आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों ए टू बी के लिए जो वेग का जो वैल्यू होगा बच्चों, वह डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, विस्थापन अपॉन समय। सो 10 मीटर अपॉन 5 सेकंड। सो दिस इज 2 मीटर पर सेकंड। और बी टू सी में भी वस्तु का जो वेग होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अपॉन समय। सो दिस इज अगेन 2 मीटर पर सेकेंड। और दोनों ही केस में बच्चों डायरेक्शन जो है वो सेम ही डायरेक्शन में है। ए टू बी और बी टू सी दोनों का डायरेक्शन क्या है बच्चों? सेम है। तो दोनों केस में वेलोसिटी जो है बच्चों वह सेम है, और कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। सो जब वस्तु इस तरह से चले तो वस्तु के वेग को बच्चों एक समान वेग कहते हैं। नेक्स्ट टू दिस असमान वेग। जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी विस्थापित होती है तो वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है। अगर कोई वस्तु बच्चों मान लेते हैं ए बिंदु से शुरू किया, बी बिंदु तक गया, और फिर बी बिंदु से सी बिंदु तक गया, समय सेम लग रहा है। मान लीजिए यहाँ भी 5 सेकंड का समय है ए से बी के दूरी में, और बी से सी में भी बच्चों मान लेते हैं 5 सेकंड है। लेकिन यह डिस्टेंस, यह जो विस्थापन है वह 10 मीटर है, और यह मान लेते हैं 20 मीटर है। तो ए से बी में अगर बच्चों आप वेग की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। और बी टू सी में अगर कैलकुलेट करेंगे विस्थापन अपॉन समय, सो दिस इज 20 अपॉन 5, दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों कि बी टू सी में जो विस्थापन है वह बी टू सी में जो वेग है वह 4 मीटर प्रति सेकेंड है, और ए टू बी में जो वेग है बच्चों वह 2 मीटर प्रति सेकेंड है। तो दोनों ही
इंटरवल में ए टू बी और बी टू सी में वेग समान नहीं है। तो जब वस्तु इस तरह से चले तो वस्तु के वेग को बच्चों असमान वेग कहते हैं। औसत वेग की बात कर लेते हैं। औसत वेग क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा वस्तु द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। बच्चों, अगर कोई वस्तु ए से बी चल रही है और बी से सी चल रही है, और यह मान लीजिए 10 मीटर और यह मान लीजिए 20 मीटर चला, यहाँ 5 सेकंड का समय लगा, इधर भी 5 सेकंड का समय लगा, तो वस्तु द्वारा कुल विस्थापन क्या है? ए टू सी में कुल विस्थापन है बच्चों 10 + 20। सो कुल विस्थापन विल बी इक्वल टू, कुल विस्थापन यहां पर है बच्चों 20 + 10 दैट इज 30 मीटर। और कुल समय बच्चों कितना लग रहा है? कुल समय लग रहा है यहाँ पर 5 सेकेंड्स + 5 सेकेंड, सो दिस इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो ये टोटल हो गया कुल समय 10 सेकेंड। सो यहाँ से बच्चों आप वेग का, औसत वेग का वैल्यू लिख सकते हैं। सो औसत वेग जो होगा दैट विल बी इक्वल टू कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। सो दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड। सो इस तरह से बच्चों औसत वेग की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर बच्चों अगर मान लीजिए आपको किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग मालूम है और लिया गया कुल समय पता है, तो आप प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2 करके भी यहाँ पर औसत वेग निकाल सकते हैं। ठीक है, यह भी एक फॉर्मूला है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं बच्चों। आगे का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो है तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी विशेष क्षण पर वस्तु का वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अगर वस्तु ए बिंदु से बी बिंदु तक सफर कर रहा है, तो बीच के जो बिंदु है बच्चों, किसी भी बिंदु पर वस्तु का जो वेग होगा, मान लीजिए इसको हमने मार्क कर दिया 1 2 3 से, तो फर्स्ट पॉइंट पर जो वेग होगा बच्चों, यह सेकंड पॉइंट पर जो वेग होगा, या जो थर्ड पॉइंट पर वेग होगा, वह अलग अलग समय पर होगा। तो किसी भी बिंदु पर वस्तु का जब आप वेग लिख रहे होते हैं बच्चों, तो वह वस्तु का तात्क्षणिक वेग कहलाता है। और वेग का यूनिट बच्चों मीटर प्रति सेकंड होता है, तो तात्क्षणिक वेग का भी यूनिट मीटर प्रति सेकंड ही होगा। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाहे चाल हो या वेग हो, दोनों का मात्रक क्या होता है बच्चों? दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होता है। यदि कोई वस्तु सीधे पथ पर गति कर रही है, तब इसकी चाल का परिमाण वेग के परिमाण के बराबर होगा। अगर कोई वस्तु सीधी रेखा पर चल रही है बच्चों, मान लेते हैं ए टू बी चल रही है, तो जब वस्तु सीधी रेखा पर चलती है तो वस्तु के द्वारा यहाँ पर जो भी विस्थापन, यदि कोई वस्तु सीधे पथ पर गति कर रही है, तब इसकी चाल का परिमाण वेग के बराबर होता है। तो जो चाल का परिमाण होगा बच्चों, वही वेग का परिमाण होगा। चाल का परिमाण इक्वल टू वेग का परिमाण। ठीक है, सो दोनों का वेग का और चाल का परिमाण बराबर होगा। सापेक्ष वेग क्या होता है बच्चों? रिलेटिव वेलोसिटी। यदि दो वस्तुएं v1 v2 से एक ही दिशा में चल रहे हो, तो सापेक्ष वेग जो होगा बच्चों दैट विल बी v1 - v2। अगर एक वस्तु v1 स्पीड से चल रही है और दूसरा वस्तु बच्चों v2 स्पीड से चल रही है, वेलोसिटी से चल रही है, वेग से चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, तो जो यहाँ पर सापेक्ष वेग होगा बच्चों, जिसको रिलेटिव वेलोसिटी भी कहते हैं, सो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, अगर एक दिशा में चल रही हो तो v1 - v2, और अगर बच्चों अपोजिट दिशा में चल रही हो, यदि दो वस्तुएं v1 एंड v2 वेग से एक ही दिशा में चल रही हो, तो सापेक्ष वेग v1 - v2। एक दिशा में चल रही हो, यहाँ पे दोनों रिजल्ट एक ही दिशा में लिखा हुआ है, सो यहाँ पर यह v1 - v2 ही होगा। और जब अपोजिट दिशा में, जब विपरीत दिशा में चल रही होगी बच्चों, उसके लिए यहाँ पर लिख लीजिए, विपरीत दिशा में चल रही हो, तो उस केस में बच्चों, चल रहे हो तो उस केस में v1 + v2। इस चीज को मैं यहाँ पे अलग से केस में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर एक वस्तु मान लीजिए
v1 स्पीड से या वेग से इधर चल रहा है, दूसरा v2 से इधर चल रहा है, तो जो सापेक्ष वेग होगा यहाँ पर, सो सापेक्ष वेग जो होगा बच्चों दैट विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2। अगर यह वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है और यह वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो यह दोनों मिलकर के हो जाएगा 10 प्लस 20, दिस विल बिकम 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बच्चों, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट, इसको आप अच्छे से पढ़िए और फिर आगे के वीडियो में मिलते हैं आपसे। ठीक है, थैंक यू।